मसीह में आपकी सलामती हो। मैं हूं आपका एंकर पर्सन नदीम सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। तो जी नाज़रीन, आज आमने सामने में जो शख्सियत जिसे आज आमने सामने बातचीत होगी, जिसे आमना सामना करने से भी थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन मज़ा आएगा कुछ खट्टी कुछ मीठी बातें करने का उनसे। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब DSP ज़िक्रिया यूसुफ। सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम आमने सामने में। और ये वाला आमना सामना कुछ मेरे लिए, वरना तो जितने भी आते हैं वो थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि कहीं कोई ऐसे सवाल ना पूछे जाएं जो उनको परेशान करें, लेकिन आज मैं ज़्यादा खौफज़दा हूं क्योंकि DSP साहब जो मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आप जो है वो कितनी देर से जो है वो DSP हैं? बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आप हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं सर। और जो आप पिछले प्रोग्राम करते रहे हैं हम उनको देख रहे हैं और आपकी इस अच्छी परफॉर्मेंस पे आपको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। थैंक यू सर। और सेकेंडली ये है कि आमना सामना तो होता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए। और आपने बड़ा अच्छा नाम भी बड़ा अच्छा चूज़ किया हुआ है, आमने जी। सामने, क्योंकि बात आमने सामने करने का ही अपना एक मज़ा होता है और उसमें सदाकत भी होती है और उसमें सारी चीज़ें जो है वो बंदा खुल के सामने बयान भी कर सकता है। बिल्कुल। तो मैं आपका मशकूर भी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ बैठकर बातचीत कर सकूँ जी। और कुछ बातें आपसे सीख सकूँ और कुछ अपनी बातें आपसे शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। और जो आपने पूछा है कि मैं कब से DSP हूँ, मैं 2015 में प्रमोट हुआ था। 2015 में प्रमोट हुए आप? जी, 2015 में जी। मेरी प्रमोशन हुई, तो उसके बाद तब से मैं DSP हूँ और बतौर SDPO तब से काम कर रहा हूँ। ऐसा ये बताइएगा कि SHO बनने के बाद ऑफिशियली क्या पीरियड होता है DSP बनने का? वैसे ऑफिशियली तो 7 साल का होता है, 7 साल, लेकिन आप लेकिन कितनी देर बाद बने? हमें तो तकरीबन कुछ 16 साल लगे थे। सर, 16 साल क्यों लगे सर? उसकी वजह ये थी कि हमारे कुछ कोर्ट मैटर्स चल रहे थे जी। जिसमें हमारा पूरा बैच जो है वो अफेक्ट हुआ था। हमारे कुछ सीनियर्स जो थे वो भी उनकी प्रमोशन भी लेट हुई थी। वैसे तो जो है हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि प्रमोशन इन टाइम हो, लेकिन चूंकि कुछ कोर्ट मैटर्स की वजह से डिले हुई है और वो फिर तमाम लोगों में अफेक्ट हुआ है। वो जो हमारा सीनियर बैच इफेक्ट हुआ, वो हमारा सीनियर बैच भी इफेक्ट हुआ था, जो 93 में जिनकी सिलेक्शन एज इंस्पेक्टर हुई थी, वो भी अफेक्ट हुए थे। उसके साथ साथ इस तरह हमारा बैच भी अफेक्ट हुआ था। आपका बैच भी इफेक्ट हुआ, तो 7 तो 14 साल, इनके डबल से भी ऊपर साल, आपके 16 साल लगे। तो क्या फील नहीं करते, महसूस नहीं करते कि ये नाजायज़ इतना बड़ा लॉस हो गया? क्योंकि समझ तो आती है चले 2 साल ऊपर, 3 साल ऊपर, 4 साल ऊपर, ये कि 16 साल का वक्फा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये प्रमोशन जो है ये इन टाइम होनी चाहिए। अच्छा, और इन टाइम प्रमोशन के लिए हमारे सीनियर्स जो हैं जी वो एफर्ट्स करते हैं। मैंने आपको बताया कि चूंकि कुछ इश्यूज जो थे, लीगल इश्यूज ऐसे थे जिनकी वजह से प्रमोशंस लेट हुई हैं। अच्छा, मेरे अकेले की लीगल इशू की बात करूं तो वो तो हमेशा चलते रहते हैं, वो आज भी चल रहे हैं, लेकिन 16 साल का अरसा कुछ मुझे फील हुआ कि ज़्यादा हो गया। बिल्कुल। तो क्या आपका कोई ऐसा डिपार्टमेंट भी है जिसपे आप बाकायदा तौर पर अपनी जो शिकायत हैं वो एज ए बतौर SHO DSP दर्ज करा सकते हैं कि जनाब ये हमारे जी, हमारा बिल्कुल एक कंप्लेंट सेल है जिसमें हम वो, बल्कि जब प्रमोशंस हुई थी तो उस वक्त हमारे जो तब के IG साहब थे उन्होंने बुलवाया भी था और जो उसमें डेफिशिएंसी थी या जो इश्यूज थे उन्होंने रिजॉल्व भी किए थे। तो ये चूँकि हमारा डिपार्टमेंटल इशू था जिसमें लीगल मामला थे जिसकी वजह से प्रमोशंस लेट हुई, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें कि ये हमारे साथ कुछ ज़्यादती हुई है, क्योंकि लीगल इश्यूज़ की वजह से हुआ था। तो इसलिए जो है ये मैं समझता हूँ कि ये हमारा डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल ठीक मैटर चला रहा है और ठीक काम कर रहे हैं। ठीक हो गया, लेकिन एक सवाल का जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, फिर भी आप कसूरवार किसको मानते हैं 16 साल के लिए? इसमें कसूरवार तो मैं समझता हूँ कि हम खुद ही हैं, क्योंकि हमारे अपने ही लोग होते हैं जो रिट कर देते हैं, जो इस तरह के मैटर्स को आगे ले जाते हैं, जिसकी वजह से खामखा डिले हो जाता है। अच्छा, टीचिंग का शोबा जो है बड़ा अच्छा शोबा है, मैं भी टीचर रहा, ठीक है। एक देखने में आया है हमारी माशरे में, सोसाइटी में, कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो बाद में पास्टर बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप एज ए टीचर भी रहे, ठीक है। आप टीचर के बाद आप पुलिस में आ गए, तो ये एक यूटर्न या ट्विस्ट कैसा आया? क्या वो
एलिमेंट थे, नासिर थे, जिससे इतना बड़ा ट्विस्ट आया ये? अच्छा सर, उसमें बात यह है कि जब मैंने मास्टर्स किया तो उसके बाद मैंने बीएड भी किया था। बीएड जो है ये तो स्पेसिफिकली टीचर बनने के लिए ही होता है। हाँ, ये तो बल्कि तस्दीक होगी कि आपका प्लान तो टीचर बनने का था। मेरे चूंकि फादर टीचर थे तो इसलिए मैंने बीएड किया, और बीएड में मैंने ये यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है, तब ये एजुकेशन कॉलेज कहलवाता था, तो मैंने उसको टॉप किया था। मेरा नाम लिखा हुआ है ऑनर बोर्ड पे, आज भी नाम लिखा हुआ है। वाह, तो इट मीन्स कि मैंने बीएड में कॉलेज को टॉप किया था वहाँ पे। क्या बात है। और इसलिए तो स्पेशली जो है ये टीचर बनने के लिए ही था। टीचर। फिर मैंने कैथीड्रल कॉलेज जो था वहाँ पे टीचिंग शुरू कर दी। जी जी। और चूंकि ये कुछ देर के लिए मैंने पढ़ाया, मैंने वहाँ वो उसकी तस्वीर भी देखी है, लेकिन वो मैं चलाऊंगा नहीं यहाँ पे। वो आपके पास बहुत पुरानी तस्वीर पड़ी होगी। जी जी। जब मैं बड़ा स्लिम स्मार्ट सा था, बिल्कुल स्लिम है। और तब मैंने थोड़ी देर पढ़ाया था वहाँ पे। उसके बाद जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम को पास किया। जी जी। मेरा कोई प्रॉपर प्लान नहीं था पुलिस में आने का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये खुदा का प्लान होता है। बंदा कुछ सोचता है लेकिन खुदा की अपनी प्लानिंग्स होती हैं, अपनी प्लानिंग्स होती तो हैं। वो मैंने बहुत सारे मंसूबे बनाता है, एग्जैक्टली खुदा का जो मंसूबा, खुदा का जो अपना मंसूबा होता है उससे आप डेविएट नहीं कर सकते। यस। इसलिए वो मैंने चूँकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम दिया, जब अखबार में ऐड आया तो उसमें मैं पास हो गया। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, वो भी पास हो गया, फिर मेडिकल भी पास हो गया। फिर इस तरह मैं पुलिस में इंस्पेक्टर भर्ती हो गया, और टीचिंग छोड़ के फिर मैं पुलिस में इंस्पेक्टर आ गया था, जिसके बाद प्रमोशन हुई और फिर मैं डीएसपी बन गया। प्रमोशन कैसे है? प्रमोशन जो होती है वो सीनियरिटी बेसिस पे होती है। जी जी। और जैसे वो हमारी सीनियरिटी विद इन द टाइम आई, हमें प्रमोट कर दिया गया। आपने एक इम्तहान भी दिए थे गालबन एएसआई बनने के लिए, कुछ समथिंग लाइक दिस? नहीं, एएसआई बनने के लिए मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था। वो डिफरेंट और पेपर्स दिए थे इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम देने से पहले। वो कौन से थे? वो तो डिफरेंट थे, मुझे अब एग्जैक्टली तो याद नहीं। 2-3 एग्ज़ाम मैंने दिए थे। अच्छा सर, एग्ज़ाम याद नहीं आपको? नहीं, वो मेरा शायद कस्टम में था एक। अच्छा। और शायद एफआई में तो था। क्या हुआ, उसमें पास हुए फेल? नहीं, मैं उसमें नहीं पास नहीं हुआ था। लेकिन ये हैरानगी की बात है कि आप टॉपर गए हैं बीएड में, ठीक है, लेकिन उसमें आप फेल हुए, तो क्या इंटरेस्ट नहीं था उसमें? नहीं, मैंने कोई तैयारी नहीं की थी उसमें। अच्छा, तैयारी नहीं की थी? मैं तो तैयारी, वो तो प्रेपरेशन के बगैर जाएंगे तो आप जहाँ भी जाएंगे आप नाकाम हो। वो बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए जहाँ भी आप जाएं आप मेंटली और हर तरह प्रिपेयर होकर जाएं। बिल्कुल। लेकिन जब वो ऐसे बस हवा में एग्जाम दे देंगे जी बिल्कुल, मैंने एलएलबी के इम्तहान दिए हैं और बिल्कुल फेल हुआ हूँ जी, क्योंकि तैयारी बिल्कुल नहीं थी। आपको चूंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी बस बगैर पढ़े गए थे। जी बिल्कुल। और बगैर पढ़े हुए जाएंगे तो वो बिल्कुल रिजल्ट यही होगा कि आप या तो इस तरह का भी जो जिस तरह कुछ लोगों को बोनस मिल रहा है ना, कहते हैं कि पिछले नंबर्स को देके पास कर दिया जाए, इस तरह का हो जाता सीन कुछ। बिल्कुल। तो फिर आप भी पास हो जाते, लेकिन वो आप भी चूंकि तैयारी के बगैर गए थे, तो फिर जहाँ तैयारी के बगैर जाएंगे नाकामी आपके पीछे पीछे आएगी, नाकामी पीछे पीछे रहेगी। तो इसलिए जो है वो जब खसूसी तौर पे जब एग्जाम में बैठना हो तो मैं समझता हूँ कि उसके बंदे को पूरा ज़हनी तौर पे तैयार होना चाहिए कि उसने एग्जाम में बैठना है। अच्छा सर, मुजरम से आप मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं? नहीं, मुजरम और जुर्म दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें। जी जी। मुजरम वो है जो जुर्म करता है, तो मुजरम से तो कोई मोहब्बत नहीं करता। मुजरम जो है उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा ये जो वैंस में लिखा होता है कि नफ़रत जुर्म से है, मुजरम से नहीं है, तो इसको एलैबोरेट कीजिएगा। जो मुलज़म है उसको सुधारने का एक ये लोगो होता है जी जी, कि आप जो बंदा मुलज़म है या जो मुजरम बन जाता है। मुलज़म वो होता है जिस पे इल्ज़ाम लगता है, मुजरम वो होता है जिसको सज़ा मिल जाती है। तो जो मुलज़म है या मुजरिम है वो चूँकि इंसान है ना हमारी तरह, जी जी जी, अगर वो एक दफ़ा जुर्म करके सज़ा भुगत के आ गया जी, तो हमें उससे नफरत तो नहीं होती ना। नहीं, यानी कि सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिलों में। अल्टीमेटली आप देखिए जो पुलिस होती है ये तो पुलिस सर्विस है ना। जी जी जी, ये तो ह्यूमैनिटी को प्यार करती है, इंसानियत को प्यार करती है। लेकिन ये अवाम की पुलिस से इतना डरती है? अगर दो रीज़न है। जी जी, एक तो जो पुलिस होती है वो चूँकि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जी, कोई भी इशू होगा जी तो वो वहाँ पे पुलिस को ही बुलाया जाएगा और जिन्होंने इन्फोर्स करना। जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी। अभी ये लॉकडाउन था, ये तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स थे जी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए तो नाके पुलिस से लगाने हैं। जी जी, अब वहाँ पे जो गवर्नमेंट पुलिस जो है वो भी गवर्नमेंट की एक नुमाइंदा जो है फोर्स है, सर्विसेज हैं जी जी, तो
उसने ही आके नाके लगाने हैं, उसने ही लॉकडाउन को जो है इम्प्लीमेंट करवाना है। अब देखिए, जहां नाके पे आपको पुलिस रोकेगी जी, अगर आप वायलेशन कर रहे हैं, डबल सवारी पे जा रहे हैं, जब गवर्नमेंट ने कहा कि गाड़ी में 2 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठेंगे, आप 5-6 लोग बैठे हुए हैं, पूरी फैमिली को लेके घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं, तो पुलिस वहाँ पे आपसे रजिस्ट करेगी, पुलिस वहाँ पे रोकेगी। और आपके रोकने को और आपको जब मना किया गया कि आप डबल सवारी पे ना जाएं, आप गाड़ी में ज़्यादा लोगों को लेके ना जाएं, तो आपका रवैया तो पुलिस के खिलाफ ही जाएगा ना, कि आप तो सैर तफरी के लिए जा रहे थे, पुलिस ने रोक दिया, रुकावट डाल दी, 2 लोग आप मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, पुलिस ने रोक दिया कि भाई आप 2 लोग ना जाएं, तो आपका जो कंफर्ट जोन था वो तो खत्म कर दिया पुलिस ने। जब पुलिस इस तरह करेगी, लॉ एनफोर्सिंग को इम्प्लीमेंट करवाएगी, तो अल्टीमेटली जो कंफर्ट जोन है आपका, उसमें खलल तो पड़ेगा। और आपके मेंटल लेवल में जब खलल पड़ेगा तो आप पुलिस के खिलाफ बोलेंगे। नंबर 2, समटाइम्स ये होता है कि हमारे कुछ अहलकारों का नाके पे लोगों के साथ बोलचाल, रवैया इतना अच्छा नहीं होता जी, उससे भी लोग नाराज होते हैं जी, गाली से गाज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं सर, ऐसा है सर, तजर्बा कई दफा हुआ है, ऐसा होता है। मैं नहीं ये कहता कि पुलिस में सारे फरिश्ते हैं। नहीं सर, पिछले 10 दिनों में मैं तकरीबन भी 20 फैमिली से मिला हूँ, जिन्होंने 20 फैमिलीज में से तकरीबन 15 फैमिली ये कहा कि वो अपना जो आगाज है वो गाली से करते हैं। नहीं सर, अब ट्रेंड चेंज हो गया, ऐसा नहीं है जी। आप पुलिस वाले जो हैं वो बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, और ये नहीं है कि हर बंदे को वो गाली ही देना शुरू कर दें जी। हाँ, लोग कई दफ़ा इस सख्त जुबान को भी गाली ही समझते हैं, वो उसको ये कह दें और रोको, और वो ये कहने को भी लोग समझते हैं कि मेरे साथ ये मिसबिहेव हुआ है, और सम टाइम्स इसको लोग ये इतना ज़्यादा फील करते हैं, समझते हैं कि ये मुझे गाली दी गई है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जो है वो आते ही बंदे को गाली देना शुरू कर दे, और ना ही पुलिस की इस तरह की ट्रेनिंग होती है। पुलिस जो है ये चूँकि एक सर्विसेज देने वाला अदारा है, और पुलिस जो है वो तो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। जब आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, आपके घर में वारदात हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, तो आप फौरन पुलिस को कॉल करते हैं, इसलिए कि आपको यकीन होता है इस बात का कि पुलिस जो है वो हमारी हेल्पर है, पुलिस जो है वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है, और पुलिस आती है वहाँ पे, वो चाहे 10 मिनट में आ जाए, 5 मिनट में आ जाए, वो पुलिस वहाँ पहुँचती है और आपकी हेल्प करती है, और पुलिस आपकी हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार होती है। सर, लेकिन पिज्जा पहले आ जाता है, पुलिस बाद में आती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उसकी कई रीजन है। उसकी रीजन ये है कि पिज्जे वाले को सिर्फ पिज्जा लाने का काम है, पुलिस को बेशुमार और भी काम होते हैं। अगर आप कभी ऐसा प्रोग्राम भी कीजिए, आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया। मैं आपको बताता हूं, ये बात तो बहुत मशहूर है कि जी पिज्जा पहले आ जाता है, मैं आपको बताता हूं। उसकी वजह ये है कि पुलिस जो है, अगर आप कभी सर्वे करें सर, और कभी आप थानों में जाके उनसे लोगों के मसाइल पूछें, पुलिस वालों के मसाइल पूछें, पुलिस वाले जो है वो कोई खलाई मखलूक तो नहीं है ना कि वो कहाँ से आ गए, वो भी हमारे साथ नहीं है ना, आपके घरों में से है ना, आपके घरों में से कुछ किसी के बेटे हैं, भाई हैं जो पुलिस में हैं और जो जॉब करते हैं। अब देखिए, जो राउंड द क्लॉक जॉब करते हैं, थाने में एक गाड़ी होती है, वो किसी 115 की कॉल पे, इमरजेंसी कॉल पे गई हुई है, एक दूसरी जगह से इमरजेंसी कॉल आ जाती है, पुलिस ने वहां से उड़ के तो नहीं आना, पुलिस का जो एक वहां पे गई हुई है गाड़ी किसी एक जगह पे, उसको आने में टाइम लगना है जी। पिज्जे वाला तैयार बैठा हुआ है कि मैंने सिर्फ एक जाना है, ऑर्डर आना है, मैंने उधर ही चले जाना है बस, लेकिन पुलिस जो है उसको और भी बेशुमार काम होता है। और सेकंड एक और बात, मैं आपको बात कंप्लीट कर दूं जी। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि हमारी फोर्सेस में डॉल्फिन फोर्स हो गई है, और भी हमारे जो मुहाफिज होते हैं, ये जो है वहाँ पे जहाँ भी इंसिडेंट होता है, जहाँ भी 115 कॉल होती है, ये वहाँ पे मेरे ख्याल विदिन 3 मिनट्स पहुंच जाते हैं, अगर बड़ा लेटर तो 3 to 5 मिनट्स पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, इसलिए अब पुलिस जो है वो बहुत चेंज हो गई है, और आप पुलिस का रिस्पांस चेक किया करें। पुलिस के जो इशू जो होते हैं ना, छोटे छोटे मसाइल, उनको भी चेक किया करें। कभी किसी ने कहा जाए कि अगर पुलिस वाला खड़ा, किसी ने पूछा जाके कि भाई आप 8 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, आपको पानी की जरूरत है, आपने खाना खाया, आपने पानी पिया, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर वो रोक दे आपको, अगर आपको ये कह दे कि आप डबल सवारी क्यों जा रहे हैं, तो आप मिसबिहेव जरूर करें, मुन्नू क्यों रोक पुलिस से डरती नहीं है। आप बैल मुझे मार, वहां मेरे बताया ना, ऐसा नहीं होता। अगर आप लोगों का रवैया देख लें जी, कि उसका पुलिस का तो रवैया कैसा होता है जी, और मैं ये समझता हूँ कि पुलिस वाले चूंकि हम में से हैं जी, हम कौन सा को बाकी और जगह से आए हुए हैं जी, सारे
इसी मुल्क के बासी है ना, जी जी, और यहाँ के आप में साथियों में से है ना, जी जी, तो आपका समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि पुलिस वाले इतने तो नहीं हो कि आप किसी आदमी को जो जाके कहे जी पानी पियेंगे आप, या कोई कहे कि जी ये आपकी ज़रूरत है, तो वो आगे से आपसे मिसबिहेव करें या बदतमीजी करें, ऐसा नहीं होता। ये मैं ये समझता हूँ, तो अंदर मौजूद है। बिल्कुल खौफ, ऐसा खौफ नहीं है कोई भी। पुलिस का रवैया तो अब बहुत चेंज हो गया है जी। अब तो वो पुलिस जो है, मैं तो बता रहा हूँ, यानी कि आपका कहना है कि इमरान खान ने जो कहा था कि जी थाना कल्चर चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो गया। मैं ये नहीं कहता कि सारा, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस का जिस तरह आप कहते हैं कि सारा चेंज हुआ, तो कितने % चेंज हुआ फिर? ये वेरी करता है परसेंट टू परसेंट। देखिए समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कई कोई ऐसे लोग भी हो सकते, मैंने ये नहीं कहता कि पुलिस में सारे फरिश्ते हैं कि आपके साथ बड़ा अच्छा सलूक करेंगे। पुलिस के साथ कई ऐसे लोग भी होते हैं, और ये पब्लिक में भी होते हैं ऐसे, जी जी, जो अभी गाड़ी खड़ी नहीं करे और पहले बात शुरू कर देते हैं। जी जी। अब देखिए, अगर गाड़ी खड़ी की नहीं है और पहले किसी से बदतमीजी शुरू कर, तो पुलिस वाला क्या आगे से वो कहेगा कि जी बिस्मिल्लाह, आपको फूलों का हार डालता हूँ? ऐसा नहीं होता जी। ये वेरी करता है। कई जगह पे ऐसा होता है, आप एक किसी ने ये पूछना कि भाई आप 8 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, आप थक तो नहीं गए हुए? अगर वो किसी को रोक देगा तो आप तो पहले बंदे आ रहे हैं, और उसने कई लोगों को वहां से गुजारा होता है। बिल्कुल। और सिर्फ एक नाके की बात नहीं कर रहा, ये अब देखिए कंप्लेंट्स आती हैं। आप क्या समझते नहीं इसमें साइकोलॉजी का भी मामला आ जाता है फिर, कि एक शख्स जिसको 6 से 8 घंटे ड्यूटी करनी चाहिए, जो वो सारी दुनिया में चलता है, लेकिन वो शख्स जो है वो 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो साइकेट्रिक तौर पर ही वो चिढ़ जाता है, या अंदर से वो स्टैंडमा नहीं रहता, इसलिए बात का भी वो अल्टीमेटली नहीं, बदतमीजी का बायस अल्टीमेटली हो सकता है। सिर्फ गाली नहीं है, उसमें एटीट्यूड जो है, रिस्पांस है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एग्री यू जी, आई एग्री यू कि जो रवैया होता है जी। आप एक बंदा जो सुबह से बैठा हुआ ऑफिस में जी, ये सिर्फ पुलिस वाला नहीं है, कोई आम आदमी भी हो, किसी को ऑफिस में बैठा हुआ हो और उसको 10-12 घंटे हो गए हो बैठे हुए, और एक बंदा जो इमरजेंसी लेके आज उसके पास, जी ये मेरे साथ ये हो गया है, जी जी, तो पुलिस वाले तो हमेशा फिर भी उसके साथ चल पड़ते हैं जी। अगर कोई और हो अदारा या कोई और हो, तो हो सकता है वो आगे से उसका स्टाइल डिफरेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी वजह ये होती है कि वो जो है, जो ज़्यादा टाइम काम करता है जी, उसमें स्ट्रेस भी होता है, उसको साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है अल्टीमेटली, और फिर उसकी जो नेसेसिटीज़ हैं उसमें वो पूरी ना हुई हो, उसकी नींद भी ना पूरी हुई हो, बिल्कुल बिल्कुल, और वो उसकी फैमिली से ना मिला हुआ हो अपने से, तो इसलिए बेशुमार फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से रवैया बेहतर नहीं है। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि जी पुलिस मारती बहुत है, ठीक है, तो इसमें भी कुछ चेंजिंग आई है या नहीं आई है? ये किसने कहा आपको पुलिस बहुत मारती है? अच्छा, ये आप पहले पूरा पाकिस्तान का तक नहीं, आप सर्वे पहले करें। जो है पुलिस, मैंने आपको बताया तो है कि पुलिस का रवैया बहुत चेंज हो गया जी। अब वो पहले वाली पुलिस है, आप वो बात कर रहे हैं जो बहुत पुरानी बातें हैं। अभी जो है ना, अभी आप बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है, इसके बिल्कुल मैं अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बहुत पुरानी नहीं है, ये मैं मानता हूँ कि चेंज है उसमें। अच्छा, मैं आपको एक भाई, लेकिन ये देखें यहाँ पे वो अदालत मुल्ज़िम को पुलिस के हवाले करती है, क्या उसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है मेज़ें से?